हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं, पहले हम इनकी जनरल मीनिंग जानेंगे। जो ये आइसो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और स्पीशीज़ क्या होता है। जो है आइसो होता है ये होता है, इसकी जनरल मीनिंग होती है सेम या इक्वल। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, इलेक्ट्रॉनिक होता है इसकी मीनिंग होती है इलेक्ट्रॉन। और जो ये स्पीशीज़ होता है इसका मतलब होता है या स्पीशीज में एटम आ सकता है या आयन्स आ सकते हैं या मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। और अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग होती है वो एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स जिनके इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। और अब हम इसकी थोड़ा सा इसका पास्ट देखेंगे। जो ये कंसेप्ट दिया था ये पेनी और साउदरलैंड ने दिया था। जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं ये वो केमिकल स्पीशीज होते हैं। स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन तीनों को हम इकट्ठे बोलते हैं स्पीशीज। ये वो स्पीशीज होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। वो स्पीशीज जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जो ये आयन्स होते हैं ये आयन किसको हम बोलते हैं? आयन हम उस चार्जड स्पीशीज को बोलते हैं। आयन हम बोलते हैं चार्जड स्पीशीज। अब इनमें दो आयन्स के टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड। ये जो पॉजिटिवली चार्जड होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब वो बनता है पॉजिटिवली चार्जड। और उस पॉजिटिवली चार्जड एटम को हम बोलते हैं, उसका हम बोलते हैं, एटम को नहीं आयन को हम बोलते हैं कैटायन। जो इनमें प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स से। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो ये नेगेटिवली चार्जड एटम आयन्स होते हैं इनको हम एनायन बोलते हैं। और ये तब बनते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तब इनका नंबर ज्यादा होगा प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होता है प्रोटॉन से एनायन में, और कैटायन में प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जो यहाँ पे है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये जो नियॉन है ये यहाँ पर न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और यहाँ पे मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और एल्युमिनियम हमारे पास है जिसका पॉजिटिव चार्ज है 3। अगर हम इनमें चेक करेंगे जब इनका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा तब हम बोल सकते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं इसको रब करूंगा। अब हम इनको चेक करेंगे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास नियॉन है, नियॉन, और यहाँ पर हमारे पास सोडियम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव है जिसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और एल्युमिनियम है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। अगर हमको पता होगा जो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, जब जो न्यूट्रल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर से हम रिप्रेजेंट, जो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एटॉमिक नंबर। देन हम बोल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। इसकी मीनिंग क्या होती है? जो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो जो यहाँ पे सोडियम है इसके पास जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब हम बोल सकते हैं इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है।
12 में इसने स्टेबल रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। इसके पास भी 12 माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी जो एक न्यूट्रल एटम है एल्युमिनियम का, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। जब हम 13 में से 3 को माइनस करेंगे वो 10 आता है, यानी इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इन चारों का इलेक्ट्रॉन नंबर वो सेम है। हम इनको बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यहाँ पे हमारे पास नियान था, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। यहाँ पे नियान ने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, मैग्नीशियम ने 2 और एल्युमिनियम ने 3 को लूज किया था। हम इनको बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्यों बोल सकते हैं? इनमें जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हैं। और अब हम दूसरा चेक करेंगे। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में खाली एटम या आयन ही नहीं आता, इसमें मॉलिक्यूल भी आता है। हमारी जो दूसरी एग्जांपल है वो मॉलिक्यूल बेस्ड ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2। जो ये हमारे पास दो स्पीशीज हैं, ये है मॉलिक्यूल्स, ये दोनों हैं मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखेंगे जो हमारे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। यानी जो ये कार्बन का एटम है यहाँ पे ये अभी न्यूट्रल है। इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। जब न्यूट्रल होगा देन उस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होगा प्रोटॉन्स के, और जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर हम उसको बोलते हैं। तब हम इनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। जो कार्बन का है वो 6 है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का 8 है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे वो आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 + 7 ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तब हम बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये दोनों भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्यों है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो सेम आता है, वो बराबर आता है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। थैंक यू।